दोस्तों अभी खड़े हैं हम हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो के एयरपोर्ट पे। आज हम टोक्यो को बोलने वाले हैं गुड बाय। तो टोक्यो को कर लिया एंजॉय। अभी हमारी है फ़्लाइट 7:45 पे, जो कि हमने जब बुक करी थी तो टोक्यो में 5 डेज़ का स्टे लेकर आगे के लिए बुक करी थी लॉस एंजल्स। आज जा रहे हैं हम LA। अमेरिकन JL का, इनका भी अमेरिकन एयरलाइन में से जा रहे हैं हम, क्योंकि जापान एयरलाइन से आए थे। इनका आपस में आगे टाई अप है, अमेरिकन एयरलाइन से लेके जाएंगे। तो बैग हमारे ये देख लीजिए। अब करने वाले हैं हम चेक इन। क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कैसे आगे का हमारा सफ़र रहेगा, कैसे US का जो इमिग्रेशन है वो क्लियर करना है, कैसे यहाँ से जापान से मुझे टोक्यो के लिए जो फ़्लाइट पकड़नी है उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे हमारा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए, ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए एक हेल्प करेगा। तो देखिए, फिर आगे का एक्सपीरियंस आपको आगे चलकर समझाते हैं। अभी हम चेक इन के लिए देखते हैं कि हमारी फ़्लाइट का कौन सा गेट है, वहाँ से हमने करना है। अभी तक जो मैंने ऑनलाइन चेक किया था 149 गेट है, तो वहाँ जाके हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी कर लिया है लैंड लॉस एंजल्स में, और अभी जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन क्लियरेंस की ओर। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, और सामने ये USA का बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पर वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और आगे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके लिए एक मैसेज दे रखा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें ऑफिसर को शो करने के लिए। तो ये है लॉस एंजल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहीं पर हमारी अभी इमिग्रेशन होगी। सामने इमिग्रेशन काउंटर है। यहाँ से आगे हमें कैमरा करना पड़ेगा बंद, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो शूट अलाउड नहीं होता। अपना इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें क्या है, कि हमारी इमिग्रेशन हुई थी लॉस एंजल्स में, USA में पहली बार हम गए थे। इससे पहले कभी नहीं गए, और पहला जो शहर हमारा हुआ वो लॉस एंजल्स था। हमें बहुत डर लग रहा था, कि सुना हुआ था कि अमेरिका वाले बहुत डराते हैं लोग कि है ना, अमेरिका में ऐसे होता है, इमिग्रेशन में ऐसे होता है। हाँ। लेकिन टोटल उल्टा था उससे। हाँ, तो बड़ा डर लग रहा था। और पहले एक और स्टोरी है, हम दोनों का इकट्ठा नहीं हुआ इमिग्रेशन। हम दोनों अलग अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। ये एक दिन पहले चले गए थे और हाँ। मैं एक दिन बाद में गई थी, तो मुझे और डर लग रहा था। हाँ, तो क्या है कि हमारी फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इनकी टिकट एक दिन की बाद की थी। हम यहाँ से गए टोक्यो में 5 दिन रहे, और टोक्यो से हमारी फ़्लाइट थी लॉस एंजल्स की। तो हम पहुँचा हूँ मैं अपना पहले बताता हूँ। अगले दिन इन्हीं की वही फ़्लाइट थी। तो मैं जब पहुँचा नेक्स्ट दिन, तो यहाँ से शाम की फ़्लाइट थी टोक्यो से। और टोक्यो में तो उन्होंने मुझसे सिर्फ पूछा था कि आपके पास USA का ग्रीन कार्ड है या USA का वीज़ा है। मैंने कहा मेरे पास USA का वीज़ा है। तो यही देखा बस, उन्होंने वीज़ा देखा है और कुछ नहीं है। उन्होंने फिर रिटर्न टिकट भी कहा था। हाँ, टोक्यो में पूछा था कि रिटर्न टिकट है आपके पास, तो मैंने कहा हाँ, मेरी वहाँ से USA से दिल्ली की रिटर्न टिकट है। तो इतना पूछा, तो टोक्यो से बोर्डिंग होगी मेरी। और जब मैं लॉस एंजल्स पहुँचा था 1:30 पे, अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट थी वो। तो 1:30 पे पहुंचा, लाइन लगी हुई थी, और लोग थोड़ा कुछ देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे जो खिसकती जा रही है, काफ़ी टाइम लगा। बहुत लंबी होती है वहाँ पे। हाँ, टाइम लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी लंबी लाइन थी, और हर के साथ 3-3, 4-4 मिनट लग रहे थे लगभग। कोई डिस्कशन कर रहे थे, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था, कोई मोबाइल फ़ोन खोल के दिखा रहा था। तो ऐसे मेरी टर्न आई, तो उन्होंने मुझसे ये सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, कि आप अमेरिका में क्यों आए, USA में क्यों हो। तो मैंने बताया, शायद आपसे भी ये पूछा। हाँ, मुझसे भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो उसमें मैंने बता दिया कि टूरिज़्म है, टूरिज़्म के लिए घूमने के लिए आया हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि हाउ मेनी डेज़ यू विल बी इन USA, कि कितने दिन रहोगे आप USA में। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा था उन्होंने। हाँ, तो लगभग ये क्वेश्चन तो कुछ कॉमन ही थे। तो उसमें मैंने बता दिया कि USA में मैं भी अभी तो मैंने तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि अभी USA से मैं जाऊँगा कनाडा से फिर वापस आऊँगा USA में, और फिर मैं न्यूयॉर्क से वापस जाऊँगा मैं। ऐसे मैंने लिख दिया था, और मैंने डेट बता दी थी फिक्स की। इस डेट को मैंने मतलब अराउंड, उसने फिर मुझे पूछा कि अराउंड 2 वीक्स यू आर इन USA में। येस आई एम 2 वीक्स इन USA।
ये बात होगी। फिर ये भी पूछा कि यहाँ पे एलए में आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ रुकोगे, आप वेर यू विल बी स्टेइंग इन एलए। तो वो मेरा जो होटल था ना अपना, तो उसका हॉस्टल का मैंने एड्रेस बता दिया था कि ये उस हॉस्टल में स्टे करूँगा मैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन विल यू लीव यूएसए, कि किस दिन जाओगे आप। सो हमारा 10 जून की वापसी की फ़्लाइट थी, तो मैंने बताया था कि ऑन 10 जून विल बी लिविंग द यूएसए। और एच का कि डू यू हैव अ रिटर्न टिकट, ये भी पूछो, शायद आपसे पूछो। मुझसे भी पूछा था। हाँ, तो मुझे कहते कि रिटर्न टिकट है, तो मैंने कहा हाँ येस आई हैव अ रिटर्न टिकट। तो वो रिटर्न टिकट मैंने दिखा दी और रिटर्न टिकट उन्होंने देखी भी थी। और उसके बाद मुझे उन्होंने और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा और कहते कि येस गुड टू गो, एंड मेरे पासपोर्ट दे दिया और मुझे अलाउ कर दिया। और आपके साथ कुछ और भी था ना? मेरा नेक्स्ट डे था। हाँ। और मैं तो मतलब पहले तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो उनकी जो मतलब लैंग्वेज होती है जो, वो मुझे समझने में बहुत फास्ट बोलते हैं ना। हाँ। तो जो क्वेश्चन मुझे समझ आए उनका मैंने रिप्लाई कर दिया उनको। और लास्ट में वो मुझे पूछ रहे थे स्टेइंग के बारे में, आई थिंक रहना कहाँ है, और उसकी बुकिंग पूछ रहे थे। तो वो मुझे बुकिंग मिल भी नहीं रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रांसलेटर मिल सकता है। तो उन्होंने ना वो उनके सिस्टम में ही होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर होता है, वहीं पे वो ट्रांसलेट कर देते हैं। तो उन्होंने ट्रांसलेट पूछा कौन सी लैंग्वेज में, तो मैंने कहा हिंदी। तो मुझे लगता है कि मैंने वो गलती कर दी। हिंदी जो उनकी वो लैंग्वेज वो संस्कृत टाइप की थी, बड़ी टिपिकल सी थी, मुझे वो भी नहीं समझ आई थी। फिर मैंने वापस वही इंग्लिश में ही, तो उन्होंने लास्ट में मुझे वो क्वेश्चन पूछा कि आप मतलब रहोगे कहाँ, वो टिकट दिखाओ। तो वो मुझे टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत सारी टिकट्स थी। तो फिर मैंने उनको फ़ोन ही दे दिया कि आप यहाँ से आप देख लो। उन्होंने मेरी फ़ोन पे देखा कि कितनी सारी इनकी टिकट्स हैं, आगे आगे की भी हैं, कहीं और जगहों की भी हैं। तो फिर उन्होंने देखा, मुझे उन्होंने बोला ऐसे थम्स अप किया और जाने के लिए किया। ज़्यादा कुछ नहीं, इतना मतलब जितना मैं डरी हुई थी वैसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। जब मुझे टिकट नहीं मिल रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मुझे वापस ही ना भेज दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि नर्वस हो रही है लेडी। तो मतलब उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने मेरा फ़ोन लेके अपने आप ही टिकट्स ढूंढ ली जहाँ पे मैंने होटल में जिसमें रहना था, एक्चुअली हॉस्टल में रहना था। हाँ। अच्छा, तो ये से मतलब अब हमने काफ़ी सुना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी गुड पीपल, कोऑपरेटिव पीपल हैं। जो इमिग्रेंट ऑफिसर होता है और आपसे बड़ा सपोर्ट करता है, आराम से क्वेश्चन पुट करता है, आपको दिक्कत हो तो आपको क्वेश्चन को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। वो होता है, उसको मुझे लगता है तंग नहीं करते। नहीं जिसमें कोई गड़बड़ हो, कोई लग रहा हो जिसको कि बंदा ये सही नहीं है, उसके साथ होता होगा। हाँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छा कंट्री लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का। तो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। LAX एयरपोर्ट है ना, वहाँ से आपको अगर डाउनटाउन जाना है तो उसके 2 तरीके हैं। अभी मैं जो जा रहा हूँ शटल बस से। ये शटल बस है, मुझे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है सी लाइन का, उसके साथ ये फ्री शटल बस चलती है एयरपोर्ट से। तो इसको पकड़ कर भी मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन में, और मेट्रो स्टेशन में एक बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें जो है डाउनटाउन जो है यूनियन स्टेशन, जो मेन स्टेशन है ना, जो सेंट्रल स्टेशन है डाउनटाउन का, यूनियन स्टेशन है, तो वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ से मैं चेंज करके अपने हॉस्टल में जाऊँगा। और दूसरा जो तरीका है वो है कि आप डायरेक्ट LAX जो LA का एयरपोर्ट है उसके बाहर से बस लीजिए, फ्लाईवे बस, और वो आपको यूनियन स्टेशन ले जाती है, और जिसमें आपके लगते हैं $9.75 वन वे टिकट के। और मैं गया था मेट्रो से, और मेट्रो में जो मुझे लगा थे चार्जेस वो लगे थे $1.75। तो एक सिंगल टिकट के LA में $1.75 लगते हैं। और क्योंकि ये मैंने सोचा तो टाइम तो ज़्यादा लगता है मेट्रो से, लेकिन एक $8 की जो सेविंग थी